बीजेपी के खिलाफ शिंदे और उद्धव आएंगे साथ। शिंदे गुट ने लगाया बीजेपी पर धोखा देने का आरोप। शिवसेना को खत्म करने की साजिश कर रही है बीजेपी। एनसीपी के खिलाफ भी बीजेपी की बड़ी साजिश। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त बवाल मचा हुआ है और ये बवाल मचा हुआ है बीजेपी के सहयोगियों को मिले धोखे के चलते। वैसे भी बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो सहयोगियों का इस्तेमाल करती है, उन्हें कमजोर करती है और बाद में जब काम निकल जाता है तो उनसे किनारा भी कर लेती है। अब महाराष्ट्र में बीजेपी के दोनों बड़े सहयोगी शिवसेना और एनसीपी इस वक्त बीजेपी से मिले धोखे को लेकर मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। शिवसेना के नेता अब यहां तक कहने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा करके हम लोगों ने सही नहीं किया था और यहीं से एक बार फिर से शिवसेना के एकजुट होने की बातें भी होने लगी हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के अंदर भी ये आवाज उठ रही है कि अगर एकजुट नहीं हुए तो बीजेपी सभी को खत्म कर देगी। महाराष्ट्र एनडीए में जो सियासी तूफान इस समय उठ रहा है उससे एनडीए संकट में घिरता दिखाई दे रहा है। अभी भले ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा हो, लेकिन सियासत में कब पूरी बिसात पलट जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता और यही कारण है कि अब इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज हो गई है। और आज हम महाराष्ट्र की सियासत में उठे इसी तूफान को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में एनडीए टूट रहा है और अब बीजेपी का सबसे पुराना सहयोगी शिवसेना उससे क्यों नाराज दिखाई दे रहा है? इसका जवाब शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने दे दिया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार का कहना है कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कैसे कर रही है ये भी उन्होंने सबूतों के साथ बताया है। सत्तार ने कहा है कि महाराष्ट्र का संभाजी नगर जिला जिसे 5 साल पहले तक शिवसेना का गढ़ माना जाता था, बाला साहेब ठाकरे के समय से ही जिले पर शिवसेना का दबदबा था। नगर निगम से लेकर जिला पंचायत तक हर जगह शिवसेना का कब्जा दिखाई देता था। बीजेपी यहां बहुत कमजोर थी, लेकिन जब से शिवसेना में टूट हुई, उद्धव ठाकरे से पार्टी छीनी गई, तब से स्थितियां बदलने लगी हैं। बीजेपी अब शिवसेना के गढ़ पर कब्जा कर रही है। बीजेपी ने सबसे पहले संभाजी नगर निगम पर कब्जा किया, उसके बाद जिला पंचायत और विकास निकायों पर भी कब्जा कर लिया और अब एमएलसी चुनावों में शिवसेना की सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। यानी जहां पहले शिवसेना का दबदबा था उसे बीजेपी अब पूरी तरह से खत्म करने की साजिश कर रही है। शिवसेना को उम्मीदवार ही नहीं उतारने दिया गया है। शिवसेना नेता ने इसे लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सहयोगी बीजेपी शिवसेना का सिर कलम करने का काम कर रही है। गुवाहाटी की कामाख्या देवी हमारे बलिदान को जानती है, लेकिन बीजेपी अब उस बलिदान को पूरी तरह भूल चुकी है। बीजेपी हमारी पार्टी को कई गुटों में बांट रही है और शिवसेना को खत्म करने की साजिश रच रही है। बीजेपी पहले ही हमारे अंग तोड़ चुकी है और अब उनका मकसद हमारा सिर तोड़कर हमें राजनीतिक रूप से समाप्त करना है। सत्तार के बयान पर गौर करें। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमारी पार्टी को कई गुटों में बांट दिया है और ऐसा शिवसेना के अंदर दिखाई भी देने लगा है। जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के सामने किसी मुद्दे पर अड़ते हैं, तब उनकी पार्टी के ही नेता शिंदे को ही अपने पैर पीछे खींचने के लिए मनाने में जुट जाते हैं, जैसे कि वो लोग शिंदे के नहीं बल्कि फडणवीस के लिए काम कर रहे हों। और यही कारण है कि अब शिवसेना नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर बीजेपी की दादागिरी को रोकना है तब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दोनों गुटों को अपने मतभेदों को भुलाकर पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के व्यापक हित में एकजुट हो जाना चाहिए। सत्तार ने कहा है, मेरा मानना है कि दोनों शिवसेनाओं को एक साथ आना चाहिए। अगर हमारे नेता उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक साथ आने का फैसला करते हैं तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। मेरे नेता जो भी फैसला लेंगे मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करूंगा। कारण यह है कि अगर हम बीजेपी के साथ रहते हैं और उसके प्रभुत्व में काम करते हैं तो शिवसेना का अस्तित्व बहुत मुश्किल में हो जाएगा। सत्तार ने यह भी कहा है कि बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं है। वो अपने सहयोगियों को तोड़ती ही नहीं है बल्कि हिंसा का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटती है। जो सहयोगी बीजेपी के खिलाफ जाता है उस पर हमले कराए जाते हैं, जैसा कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। शिवसेना नेता ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी पश्चिम बंगाल मॉडल ला सकती है। इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे हालात महाराष्ट्र में नहीं बनने चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी एक समय साथ थे, बाद में उनका तालमेल टूट गया
और आज बंगाल में टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में ममता बनर्जी जैसी स्थिति ना हो। पश्चिम बंगाल मॉडल अगर महाराष्ट्र में बीजेपी लाती है तो ये लोकतंत्र पर बड़ा हमला होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से हिंसा फैलाई गई है, टीएमसी नेताओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या देश में अब बीजेपी के खिलाफ बोलने का अधिकार भी छीनने की तैयारी शुरू हो गई है। वैसे शिवसेना नेता सत्तार ने जो कहा है उसका समर्थन शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी किया गया है। यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने कहा है कि सत्तार जो कुछ बोल रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी की नीति ही यह है कि वो अपने सहयोगियों को खत्म कर देती है। दानवे ने कहा है कि बीजेपी धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर रही है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। बीजेपी शिवसेना और एनसीपी के साथ भी यही कर रही है। संभाजी नगर सीट पर संयुक्त शिवसेना चुनाव लड़ती थी। 25-30 सालों से ये सीट शिवसेना के पास रही है, लेकिन अब बीजेपी खुद मैदान में उतर रही है। ये खेल पूरे महाराष्ट्र में खेला जा रहा है। दरअसल इस वक्त महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव चल रही हैं। राज्य में 17 एमएलसी सीटों पर चुनाव हो रही हैं। पहले जब बीजेपी और शिवसेना एकजुट थे, उस वक्त एमएलसी चुनाव में सीटों के बंटवारे में शिवसेना का दबदबा रहता था। आधी से ज्यादा सीटें शिवसेना के हिस्से जाती थी, जबकि बीजेपी गठबंधन में छोटे भाई की स्थिति में थी। लेकिन अब जब एनडीए में शिवसेना के अलावा एनसीपी को भी शामिल किया गया है, तो फिर सीट बंटवारे में बीजेपी का हिस्सा ज्यादा बढ़ गया है। अब बीजेपी 2/3 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 1/3 सीटों में वो अपने दोनों सहयोगियों को समेट देती है। इस बार महाराष्ट्र में 17 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रही हैं। पहले जहां इन सीटों में से बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 8 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, वहीं इस बार उसने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं शिवसेना का कोटा जो 9 से ज्यादा होता था, उसे 4 पर सीमित कर दिया गया है। 2 सीटें बीजेपी ने एनसीपी को भी दी हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए एनसीपी को कम से कम 7 सीटें मिलती रही हैं। यानी बीजेपी के साथ जाने पर शिवसेना और एनसीपी दोनों ही कमजोर होते हुए दिखाई दे रही हैं। ये सवाल शिंदे गुट के नेता ने उठाए हैं और उद्धव गुट ने भी इस पर सहमति जताई है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवसेना फिर से एकजुट हो सकती है, और ऐसा होता है तब महाराष्ट्र सरकार जरूर संकट में घिर जाएगी। फिलहाल बीजेपी की बढ़ती ताकत और उसकी नीतियों के चलते एनडीए में खलबली मच गई है। सिर्फ शिवसेना ही नहीं, एनसीपी के अंदर भी ये सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के दोनों गुटों के नेता शरद पवार और अजीत पवार गुट अब एकजुट होने की तैयारी में दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अगर शिवसेना और एनसीपी एनडीए गठबंधन छोड़ती है, तब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार भी नहीं बच पाएगी। फिलहाल एनसीपी और शिवसेना में एकजुटता को लेकर जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें पार्टी के प्रमुख नेताओं का रुख बहुत कुछ तय करेगा। वैसे एनसीपी में शरद पवार की तरफ से जरूर एकजुटता को लेकर ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। वहीं शिवसेना में भी शिंदे और उद्धव के बीच की दूरियां कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी तक दोनों के बीच में सीधी बात शुरू होने के संकेत नहीं मिले हैं। लेकिन सियासत में ये बातचीत कब शुरू हो जाए, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।